एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ x एंड y ऑफ रियल नंबर्स सच दैट 16 टू द पावर x स्क्वायर प्लस y प्लस 16 टू द पावर y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये RMO 2011 में पूछा गया था। इनफैक्ट ये RMO 2011 का 6th क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो एक्सपोनेंट्स का सम दिया गया है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए गए हैं, उनका सम दिया गया है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी भी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड इन दोनों का सम 1 दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें कोई ऐसा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यूज करना है और उसके बेसिस पर हमें एक्स और वाई की ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है जिससे ये सम 1 हो जाए। ठीक है, तो एक काम ये कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है एंड ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो एक काम ये कर लेते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज के लिए सबसे पहले तो AMGM यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल गई AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। AM मतलब अरिथमेटिक मीन, GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से हमें मिल गया 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 16 टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 16 टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 1/2। तो अगर हम देखें तो ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी दी गई है इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो ये मिल गया 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ से 16 टू द पावर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो अपने पास एक ऑब्जेक्टिव है कि अब हम किसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसकी कुछ वैल्यू निकाल ले। ठीक है, फिर उसके बेसिस पर ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए एक काम ये किया कि सबसे पहले तो चलो इसको कह देते हैं ए, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इस ए को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स का जो कोफिशियंट है दैट इज 1, इसका हाफ दैट इज 1/2, इसका स्क्वायर यानी कि 1/4। तो 1/4 को ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम इस एक्सप्रेशन के लिए भी ऐसा करेंगे। तो ऐसा करने पर हमें ऐसे मिला रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4। सिमिलरली वाई के लिए तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 एंड माइनस 1/4। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/4 1/4, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई है a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। तो अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी दी गई है ये नॉन नेगेटिव है, मतलब कभी नेगेटिव नहीं होगी, और ये भी नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन a आया है इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो -1/2 होगी, और सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, या हम ये बोल सकते हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 होगी। ठीक है, तो a अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन था। तो अब एक काम ही करते हैं, इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू पर हम ये जो कंडीशन दी गई थी इसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिला 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 टू द पावर -1/2 टू द पावर -1/2। तो यहाँ से मिला 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको लिखा 2 टू द पावर 4, और ये आ गया -1/4।
इस -1/2 को इस 1/2 के साथ मैनिपुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमें मिल गया है 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पावर -1 विच इम्प्लाइज दैट 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। तो अब अगर हम देखें तो जब हमने a की सबसे छोटी वैल्यू -1/2 यूज की थी तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रही, मतलब 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 केवल तभी ट्रू होगा व्हेन 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब अगर हम a की वैल्यू -1/2 से थोड़ी बड़ी लेंगे तो ये जो हमारे पास कंडीशन दी गई ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि a की जो वैल्यू दी गई है यहाँ से a मस्ट बी -1/2, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। ठीक है। और अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a हमारे पास गिवन था x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू -1/2 है। तो ये -1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें मिला x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो कंडीशन थी अब हमारे पास मैनिपुलेट होकर ये कुछ ऐसी रह गई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस 1/2 पावर 2 प्लस वाई प्लस 1/2 पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी एंड ये क्वांटिटी भी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, और हमें x और y की रियल वैल्यूज के लिए इसे मैनिपुलेट करना है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब x प्लस 1/2 पावर 2 इंडिविजुअली 0 हो एंड y प्लस 1/2 टू द पावर 2 ये भी इंडिविजुअली 0 हो। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन तभी होल्ड करेगी जब x की वैल्यू -1/2 हो एंड y की वैल्यू भी -1/2 हो। तो अब अगर हम देखें तो ऐसा केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहा है, दैट इज -1/2 कॉमा -1/2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।